नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। आज के इस फर्स्ट एडिशन इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री योमकेन रिराम जी, ओसी आलो, मेरे भांजा, मेरे परम मित्र गुमकेन लोलेन जी, फॉर्मर क्रिकेटर और राष्ट्रीय स्वयं संघ के आरएसएस के प्रांत कार्यवाह, उनके बगल में बैठे मोमर ओरी जी, मेरे छोटे भाई, फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर, और मेरे साथ आए मार्तो अथे जी, टुगु विलेज के फॉर्मर एक्स एएसएम, और बाकी जो सब यहाँ पे जाने माने व्यक्ति जो यहाँ पे विराजमान हैं, और साथ में जो प्लेयर्स यहाँ पे आज मौजूद हैं और दर्शक गिरा में जो मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो ऑर्गेनाइजर्स है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, श्री किरण लोलेन जी, प्रेसिडेंट वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, श्री न्यातुम बागरा जी, टूर्नामेंट डायरेक्टर इंटर क्लब टूर्नामेंट, श्री मोमर ओरी जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी, श्री लिंजा बासा, वाइस प्रेसिडेंट, श्री मीगो कामुम, ट्रेजरर, श्री योमतो लोलेन जी, एडवाइजर, श्री केंजो कारबाग जी, एडवाइजर। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बहुत कष्ट झेलने के बावजूद उन्होंने इतना बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन किया। उसके साथ साथ मैं इन सभी को हृदय के भीतर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज के इस टूर्नामेंट के फाइनल में मुझे मुख्य अतिथि बनने का मौका दिया, साथ में कुछ शब्द कहने के लिए भी मौका दिया। मैं हृदय के भीतर से दोबारा इनको थैंक्स कहना चाहूँगा। साथ ही साथ ईटानगर से आए अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ पे आए हैं, उन सबको भी मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए और आपने पंचायत टूर्नामेंट को आपने अपनी निगरानी में, देख रेख में आयोजन किया। मैं उनको वेलकम भी करना चाहूँगा और उनको थैंक्स भी कहना चाहूँगा। ये जब कोई भी कार्यक्रम में आपका बात करने का नंबर लास्ट में जब होता है तो बोलने को कुछ रहता नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस स्पीकर्स है वो सारा पॉइंट्स को मोर और लेस छू देता है, टच कर देता है, तो लास्ट में जब बोलना होता है तो पॉइंट्स बचता नहीं है। तो प्रीवियस स्पीकर्स ने जो कहा उसके साथ सहमति जताते हुए मैं कुछ और पंक्तियां ऐड करना चाहूंगा। मैं पहले जब यहाँ पे प्रवेश किया फील्ड में तो मेरे परम मित्र गुमकेन जी और मेरे भांजा योमकेन रिराम जी को मैं बता रहा था कि मैं यहाँ पे आके बहुत भावुक हो गया हूँ। अंग्रेजी में कहें तो आई एम ओवरवेल्म्ड, क्योंकि ये वही मैदान है जहाँ मेरा छुटपन, जहाँ हमारा बचपन बीता है। इसी मैदान में हम क्रिकेट खेलते थे बचपन में, विरोधी बन के भी, और एक साथ एक ही टीम में खेलते थे। बचपन छुटपन यही बीता है। तो ये एक ऐसा, मैं ऑर्गेनाइजर्स को दोबारा मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमें फ्लैशबैक मोड में, पुरानी यादों में, पुरानी यादाश्त को लौटा दिया। ऐसा माहौल क्रिएट किया। मैं कहूँगा एक ऑर्गेनाइजर्स ने हम तीनों के लिए एक यादों की बारात जैसा माहौल क्रिएट किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पिछले कुछ महीनों से या पिछले साल में एक दो क्रिकेट टूर्नामेंट्स में मैंने शिरकत की है, दर्शक के हिसाब से, अतिथि के हिसाब से। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है
ये विशेष है, ये स्पेशल है मेरे हिसाब से। इसका कारण ये है, ये विशेष क्यों है, ये स्पेशल क्यों है, मैं बताना चाहूंगा, मैं उसमें छूना चाहूंगा। ये टूर्नामेंट जो है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आयोजित करता है, अंडर वो उनका एफिलिएशन है अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। और अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो एफिलिएटेड है बीसीसीआई के साथ। बीसीसीआई माने बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, संक्षेप में कहें तो बीसीसीआई। तो हमारा जो भारतीय टीम है, क्रिकेट टीम जिसे हम मैन इन ब्लू कहते हैं, वो भी बीसीसीआई की देखरेख में ही खेलते हैं। बीसीसीआई ही उनको उनका सब कुछ देखते हैं, बीसीसीआई के संरक्षण में ही उनका ये भारतीय टीम खेलता है। और आईपीएल वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज होता है वो बीसीसीआई के बैनर तले होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि बीसीसीआई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस टूर्नामेंट को सही मायने में एक्चुअली ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मैं खिलाड़ियों को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन देते हैं तो आप देख लीजिए बीसीसीआई आपको दूर से देख रहा है। ये हमारे जमाने में नहीं था। हमारे जमाने में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलते थे, आगे जाने का और जरिया नहीं था, उसी पे समापन समारोह उसी में हो जाता था। लेकिन यहां में एक रोड मैप है, आप यहां से अगर आप सक्सेस होके निकलेंगे तो आपके लिए अनदर स्टेप स्टेट लेवल, फिर आप सीधे बीसीसीआई के बैनर में आप आ सकते हैं। और बीसीसीआई इसको निगरानी कर रहा है आपका परफॉर्मेंस में। तो इसीलिए आप लोग एकदम ध्यान से खेलिएगा, ये एंड नहीं है, इसके बाद और आगे जाना कैसे जाना है आप सोचिए, क्योंकि बीसीसीआई देख रहा है आप लोगों को। तो मैं जितने युवा बडिंग क्रिकेटर्स यहाँ पे मौजूद है, मैं कहूंगा दिलो जान से खेलिएगा, प्रदर्शन बढ़िया करने का कोशिश कीजिए। बीसीसीआई किसी उसके मोहताज नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आईपीएल वगैरह बीसीसीआई खिलाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे यहां में भारत देश में, भारतवर्ष में एज ए करियर अगर कोई स्पोर्ट्स को आपको चुनना हो, आई वुड ऑलवेज से क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट में आपका भारत में एक रिलीजन जैसा है। क्रिकेट में फॉलोअर्स ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, हर क्षेत्र में क्रिकेट में एक पैसा ज्यादा है। आपका क्रिकेट एक सेफ्टी किट जैसा मैं मानता हूं बाकी खेलों के कंपेयर में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि अगर आप क्रिकेट में अच्छा करेंगे, आप आईपीएल लेवल में भी अगर 4-5 साल आप खेलेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपका कम से कम 2 पीढ़ी सुरक्षित है, ये मेरा मानना है। तो मैं बाकी खेलों को ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्रिकेट में एक एडवांटेज ये है कि सिंस भारतवर्ष में, इनफैक्ट पूरा सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट का इतना फॉलोइंग है कि अगर आप क्रिकेट में ध्यान देंगे तो आपका कैरियर जो है आपका बन सकता है। और आप इसमें कैरियर बनाएगा वही सोच के आप खेलिएगा। जैसे मेरे परम मित्र कुंकेन जी ने पहले बताया, मणिपुर का एग्जाम्पल लिया। मणिपुर में इसलिए है कि वहां के बच्चे ये सोचते हैं कि हमको उससे कैरियर बनाना है, वही सोच यहाँ पे लाना है कि क्रिकेट के माध्यम से हमारा कैरियर बनना है और क्रिकेट में आप सक्सेस होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका 2-3 पीढ़ी आराम से सुख चैन का जिंदगी बिता सकता है भारत में। तो मैं उस हिसाब से सबको बताता हूँ, क्रिकेट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका कैरियर बन सकता है। क्रिकेट के क्षेत्र में तो नहीं, क्रिकेट से आगे बढ़ते हुए मैं जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट का मैं आता हूँ, मैं हमेशा, मेरा परम मित्र गुम्पर इमेजी है, मैं उसका नाम हमेशा लेता हूँ, जो भारत के लिए फुटबॉल में भी भारतीय टीम के लिए खेला है। गुम्पर इमेजी इसी ग्राउंड में खेलते थे। वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था, फुटबॉल भी अच्छा खेलता था। यही हायर सेकेंडरी में ही उन्होंने पढ़ाई किया है, यही वो सुबह शाम खेलते थे और इतना डेडिकेशन था कि यहीं से आज उभर के आज वो भारत टीम के लिए खेला और आज वो एक कोच एडुकेटर है।
रिलायंस फाउंडेशन, यानी कि कोचों को वो सिखाता है। उस लेवल में पहुंच गया है, पूरा कैरियर उन्होंने स्पोर्ट्स के द्वारा बनाया है। और हाल ही में अगर क्रिकेट से आगे ले तो रिसेंटली हमारे यहाँ की बेटी मिस लिपि नेत्र, उन्होंने भी नाम कमाया है। रिसेंटली 15-20 दिन पहले बर्मिंघम में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जाके कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया, वो भी हमारी ही बेटी है। तो ये सब कुछ उदाहरण है, और भी है। हमारे यहाँ पे मोहम्मद अली जी भी बैठे हैं, एक उदाहरण है। ये एक एमुलेट करने के लिए हमको सोचना है, उसके लिए उसी तरह का कड़ी मशक्कत और कड़ी ध्यान देना पड़ेगा। और इस प्रकार अलग अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी काफी प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक जिस प्रकार से अरुणाचल आपका हर क्षेत्र में आज के दौर में उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। हमारे यशस्वी और करिश्माई मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के नेतृत्व में जिस प्रकार हर क्षेत्र में अरुणाचल आगे बढ़ रहा है, अग्रसर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहा है। तो उसी का जो डेवलपमेंट का मॉडल जो बाकी क्षेत्र में, वो स्पोर्ट्स में भी अभी दिख रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि इस प्रकार यही रफ्तार रहा हमारा डेवलपमेंट का, हमारा स्टेट का, तो अरुणाचल कुछ सालों में भारत का सर्वोच्च नहीं तो सर्वश्रेष्ठ राज्य में गिना जाएगा। ये मुझे यकीन है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। अगर यही रफ्तार चलता रहा, यही रफ्तार रहा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज का मैच जो है ये रद्द हो गया, तो हालांकि अगर फाइनल होता तो बहुत अच्छा लगता, हमें उसका आनंद लेने का मौका मिलता। लेकिन मैं दोनों टीमों को, जो फाइनलिस्ट हैं, तो दोनों ने जो फाइनल में प्रवेश किया है, फाइनल पहुंचना भी बहुत बड़ा बात है, दोनों टीम फाइनल पहुंचा है, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत मेरे तरफ से, हृदय के भीतर से मैं दोनों को बधाई देना चाहूंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अभी वक्त का भी थोड़ा कमी है, तो मैं अपना वाणी को अभी यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय आलोक।